तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल एग्री नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है, जिसको कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे खेती से जुड़ी जो है वो नई नई विधियाँ, नई नई तकनीकें जो है वो समय समय पे आती रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐसा फार्म है जहाँ पे मशरूम की खेती की गई है और बिल्कुल हाईटेक फार्म है, क्योंकि यहाँ पे वो सारी प्रक्रियाएं जो खेती में करनी चाहिए वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे की गई हैं और एक बिल्कुल ही साइंटिफिकली तरीके से जो है मशरूम की खेती की जाती है। तो दोस्तों, आज हम भैया से जानेंगे कि मशरूम की खेती जो है वो किस प्रकार से की जाती है और इसमें क्या क्या ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको करके आप बढ़िया से बढ़िया मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन कश्यप और उत्तराखंड रुड़की से रहने वाला हूँ, झबरेड़ा। रुड़की से भैया रहने वाले हैं। और आप जो है यहाँ पे मशरूम की खेती कब से कर रहे हैं? मेरे को यहाँ पे 1 साल हो गया, लगभग 2006 से मैं मशरूम की खेती कर रहा हूँ। और ये मशरूम की आपने कौन सी वैरायटी है जिसकी अभी बुआई की है? ये हमारी बटन मशरूम है। इसकी जो खेती है 30 से 35 दिन में स्टार्ट होती है। और इसके लिए जो क्या क्या ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि कौन से ऐसे खादें हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, कौन सी इसमें जो ऐसे जो इसके अंदर जो डालने जाने वाली जैसे कि ये घासें होती हैं, ये सारी चीज़ें कौन सी होती हैं? के जो मटेरियल हैं वो जैसे बीट होगी और चोकर और जिप्सम और हमारी होगी चिकन मेन्यू वगैरह, ये सब चीज़ मिला के ना हम इसकी ये खाद तैयार करते हैं। अच्छा, इसके बाद ऊपर से हम गोबर वाली जो खाद होती है हमारी, उसको हम यूज करते हैं। अच्छा, गोबर की जो खादें होती हैं वो पूरी तरीके से सड़ी खादें उपयोग में लाते हैं या फिर कम कच्ची से कम 2 से 3 साल पुरानी खाद होती है, उसमें हम डालते हैं कोकोपीट डालते हैं। तो इसके लिए जो है भैया कोई इसमें दवा भी डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे फंगस लगने का खतरा जो है वो ज़्यादा है? इसके लिए तो हमारे उसमें लगभग ये फॉर्मलिन और बॉस्टिन वगैरह और चूना वगैरह यही होते हैं, बाकी इससे अलग कोई बीमारी नहीं आती। और इसकी बुआई जो है वो आप कैसे करते हैं? इसकी बुआई का हमारे पास टनल है, उसको हम 21 दिन में खाद अपनी हम तैयार करते हैं। 21 दिन के बाद हम इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के 15 दिन के बाद इसमें हम केसिंग करते हैं। केसिंग का जो प्रोसेस है, कम से कम एक बैग में 1 से 1.5 किलो। अच्छा, केसिंग कौन सी प्रक्रिया होती है भैया? केसिंग की जो प्रक्रिया है उसमें हम कोकोपीट और चूना वगैरह और ये वर्मी कंपोस्ट मिला के उसकी हम केसिंग बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद से जो है ये मशरूम जो है वो लगभग 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है। तैयार आपका मशरूम होगा और ये आपकी पूरी फसल जो होगी लगभग 40 से 45 दिन तक आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आपकी आप ये पूरा एरिया बताइए, कितने बड़े एरिया में जो है इसकी खेती की गई है? हमारा जो ये फार्म है ये 8 कमरे हैं, लगभग 15 बाई 38 के। 15 बाई 38 के जो है वो 8 कमरे हैं जिनमें खेती जो है मशरूम की जाती है। तो आप मशरूम की कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसका उपयोग जो है वो कर रहे हैं? हम यहाँ पे ना मशरूम की 3 वैरायटी उगा रहे हैं। हमारी फर्स्ट पे आ गई है बटन मशरूम, दूसरी आ गई हमारी ओस्टर मशरूम, तीसरी हमारी आ गई मिल्की मशरूम। तो आप जो है वो इन तीनों वैरायटियों की खेती कर रहे हैं, तो किसकी जो बिक्री है मार्केट में, किसकी वैल्यू जो है वो सबसे बढ़िया तरीके से जो है वो बनी रह रही है और मार्केट में सबसे बढ़िया जो रेट है वो कौन सी वैरायटी दे रही है? बटन मशरूम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसकी जो बिक्री है ना वो सबसे आसान है। हमारे यहाँ फार्म से उठ के जाती है और उसका हमारा पूरे साल का ना एक एग्रीमेंट बनता है, वो फार्म से अपना माल यहाँ से उठा के ले जाएगा। और इसका रेट क्या है, मतलब पर केजी कितना रेट जो है वो हमारा जो फिक्स हो रखा है 1 साल का 120 रुपये पर केजी फिक्स हो रखा है। अच्छा, 120 रुपये आप यहाँ से जो है आप बिक्री करते हैं। उसके बाद से फिर ये मार्केट में आगे की तरफ जाता है? आगे की तरफ जैसे जाता है वो अपना थोड़ा रिटेल में सेल करते हैं, वो 140-160 रुपये किलो तक बेचते हैं। तो भैया इसमें टोटल लागत जो है वो कितनी आ जाती है इस मशरूम की खेती करने में? जो है टोटल जो पर बैग की लागत होगी लगभग 65 से 70 रुपये आपकी आएगी। मतलब ये जो एक पूरा बैग है इसकी लागत जो है वो लगभग 65 से 70 रुपये जो है वो आ जाएगी। 65 से 70 रुपये की आपको आएगी। और इस बैग में जो है वो कितनी जो है वो आपको क्वांटिटी में मशरूम जो है वो मिल सकता है, अगर बढ़िया तरीके से मशरूम पर बैग से हमारे को 1.5 से 2 किलो मशरूम इस बैग से हमारे को मिलता है। मतलब पर बैग से जो है वो लगभग 1.5 से 2 किलो मशरूम जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये जो सारी खादें जो है जो तैयार की गई हैं, तो ये क्या आप खुद ही तैयार करते हैं या फिर बाहर से मंगाते हैं? सब चीज़ें ना हम यहाँ पे खुद ही, ये फार्म है यहीं से सब तैयार करते हैं। तो अभी जो है हम आपको सारी वो विधियां दिखाएंगे कि कैसे किस प्रकार से जो है यहाँ पे मशरूम की खेती की गई है। तो इसमें जो ये सारी आपको खादें दिख रही हैं, जो सारे
इसमें जो ये जैसे पुआल दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो सारी खादें तैयार की गई हैं वो किस प्रकार से तैयार की गई हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइजीन का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है, चाहे वो इस मटन की उपयोग में लाए जाने वाली जो खादें हैं उनके बारे में हो या फिर इस पूरे रूम के टेम्परेचर से लेके सारी जो चीज़ें हैं। तो भैया इसके रूम के टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, मानक जो होता है? रूम का जो मशरूम ग्रोइंग का जो टेम्परेचर है वो लगभग 15 से 16 डिग्री होता है। जब आप स्पॉन की खेती करते हैं, स्पॉन आप लोग मंगाते कहाँ से हैं? स्पॉन हमारा आता है ये देहरादून से ही आता है और मिसा जी के फार्म से। अच्छा, और ये स्पॉन की जब बुआई आप लोग करते हैं तो उस समय रूम का टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है? रूम का टेम्परेचर हमारा 24 से 26 डिग्री रहता है। और जब इसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है तो रूम का टेम्परेचर कितना होता है? रूम का टेम्परेचर ना जैसे ही प्रोसेस होता है, केसिंग का टाइम होता है तब 18 से 20 डिग्री का होता है। जब मशरूम की जो है फ्रूटिंग स्टार्ट होती है तब लगभग 14 से 16 डिग्री तक का होता है। तो इसका टेम्परेचर जो है मतलब एक मानक होता है कि आपको 20 से 25 के बीच में जो है वो बना रहता है, तो इससे जो है वो आपको बढ़िया उत्पादन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसकी आगे की और जानकारी, जैसे ये जो पूरे एंगल हैं, तो ये सारे एंगल जो है वो कितनी कितनी दूरियों पे इसके लगाए गए हैं, क्या इसके प्रोसेस के बारे में बताएंगे? ये एंगल हमारा 15 बाई 38 का कमरा है ये। इसमें लगभग हमारे 1180 बैग के आसपास इसमें आते हैं। बैग की जो हाइट है, जो रैक की जो हाइट है वो 22 इंची की होती है और जो हमारी बैग की हाइट है वो लगभग 8 से 10 इंची की है। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि अगर आप मशरूम की खेती कर रहे हैं तो आप किसानों को ये ज़रा बताइए कि मशरूम की खेती करने में कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको बरतना बहुत ज़रूरी होता है और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो इसकी उपज को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले तो इसका जो टेम्परेचर का है, जो टेम्परेचर हमें उनको मेंटेन करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेचर। दूसरी चीज़ होगी इसमें ह्यूमिडिटी वगैरह। तीसरी चीज़ होगी इसमें जो जैसे आप आए या कोई और आया फंगसाइड ना, बैक्टीरिया वगैरह, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें जो रोग हैं वो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो लग जाते हैं? रोग जो है इसमें अगर हमारी खाद सही होगी तो लगभग ये मान के चलिए कि 1% ही बीमारी का खतरा है और वो भी बब्बल जो आता है उसका खतरा है, बाकी कोई रोग नहीं इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो एक आधुनिक तरीके से, जिसको खेती के तरीका जो कहते हैं, वो इस प्रकार से यहाँ पे खेती की गई है और इससे बढ़िया से बढ़िया जो मुनाफा है वो प्राप्त किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये खेती का तरीका कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और हाँ, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।